मेरा स्टडी कल हुआ था भाई, बड़ा नहीं सही है। क्या हो गया भाई? प्रैक्टिकल चल रहा है ये अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे मेरे को। मैंने 26 से सुना 26 तक मार्च। वो कर रहा है उसने कराई है जिसका टेस्ट हो गया सारे कंप्लीट भाई। अब इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश लैंग्वेज पेपर हो गया। हाँ सोशल स्टडी पढ़ेगा, सोशल स्टडी पढ़ेगा, मुझे पढ़ के सुनाएगा। मैंने इसको करवाना है ये वाला यूनाइटेड नेशन चैप्टर पढ़ो। मैंने ना तेरे से पैकेट लिखना है इसमें से, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन बना के पूछूंगी। ये डंडी है ना, इसी से तोड़ना है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है। यही होता है पढ़ो इंग्लिश भी लगा है। अब इसको तू निकाल भाई अपना क्या रहेगा तुम्हारा सर्कल। एकदम से मत करा करो जल्दी अभी उधर थोड़ी देर बाद चलेगा। अभी बाहर से नहीं आया सडनली बाहर से आकर पंखा यही तो है। हम एग्जैक्ट अप्रैल में तो फिर हम जा सकते हैं उसमें नहीं आ सकते। हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? समानता पढ़ाओ। समानता पढ़ाओ। समानता से समानता क्या होती है? समानता इक्वालिटी। चलो निकालो भाई मैथ्स निकालो अपना। इक्वालिटी है किसके बीच? क्या इक्वालिटी? समाज के बीच। इट जस्ट बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द कानून। ये नहीं है कि भाई कानून की वजह से हम इक्वालिटी में जा रहे हैं नहीं, इट जस्ट कम बिफोर द लॉ। मैं ये अपने माइंड में स्टक करके रखना चाहिए। इक्वालिटी इन बिटवीन व्हाट? नॉट अ कास्ट, नॉट अ रिलीजियस, in the people also। ये नहीं कि people in the sense कि अमीरी गरीबी में भी नहीं। अमीरी और गरीबी, अमीर इंसान जरूरी नहीं है कि उससे बनता है। पैसे कमाने से नहीं। ये तुम्हारा बैकग्राउंड भी तुम्हें वेट बना ठीक है। तो इसको माइंड अब जैसे हम जैसे भी हमारे ऐसी बात करें वो नीचे पास में नहीं है इनके पास जो ज़मीन थी जो बेसिक पॉइंट क्या है अमीरी का कि तुम्हारे पास किसी लैंड स्पेस उसका ऊपर में है तो मतलब वो इतने खरीदने के औकात तो हर किसी की
उसका तो कोई फिर आई थिंक कि कोई गरीब नहीं ले सकता, बाकी कोई नहीं भैया 1,000 रुपये का जमीन ले रखी वो तुम्हारी किस काम की, वहाँ तक तुम पहुँच ही नहीं सकते। मैंने ये बेसिकली ब्लॉग्स में देखी थी इक्वालिटी इम्पोर्टेंट लॉ का मतलब बताते हैं, ब्लॉग्स होते हैं ना जो ऐसे ही बनते हैं, ब्लॉग्स बनाने का रीज़न बनता है तो मैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताने पड़ती है लोगों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब जैसे देख मैंने पढ़ाते सिचुएशन ऐसी आती है कि मैं तुम्हें चीज़ें बताती हूँ फ्रॉम एग्जाम्पल। तो ब्लॉग्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, यूट्यूब तुम्हारा ब्लॉग अपलिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम्हें वहाँ पे रीज़न लिखना होता है, समझ में आया? अदरवाइज अब मेरी जो वो वाली थी मेरी वाली वीडियो यूट्यूब में दैट इज नॉट मी, उसमें मतलब तो है ही। मैंने वैसे कैलकुलेट कराई थी जिसके उसमें लिखा हुआ था वीडियोज़ में, मैंने उनकी भेज दी थी, मैंने यहाँ पे मेंशन तो मेरे साथ में तो मेरा है था आपको पर्सनली फ़ोन आएगा तो वो आपको डिटेल में समझाएंगे चीज़ें, उन लोगों ने होता है तो उन्होंने मुझे समझाया। समानता इन बिटवीन ये अध्ययन समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है, मूल्य के रूप में मूल्य इज दिस संविधान को एज कीमत के तौर पे भी संविधान में दर्ज किया गया। देखिए संविधान में दर्ज करने का मतलब बेसिकली जो संविधान बनाया गया है ना, जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं ना होनी चाहिए थी, जरूरत कब पड़ी है इसकी, क्राइम ज़्यादा, समझ में आ गया? अदरवाइज इससे पहले समाज की वो संविधान की जरूरत है और लोग ही सेल्फ अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिए कि नहीं हमें नहीं करना है शादी, हमें नहीं करना उसके साथ ये करना, हमें नहीं करना उसको कुछ, तो हमें संविधान की जरूरत। लोग क्राइम ही ऐसे करते कि उनको संविधान की जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन आने वाले टाइम में आई थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाएंगे ये समानता की अवधारणा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है लाइफ में दुनिया में, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना तो जो वो होते हैं ना पुलिस ये होते लॉयर ये जो हमारे उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अब तेरे को लॉयर ने बोला क्या लगता है तू तो चलो जेल जाना तैयार है, तू क्या सोचेगा कितने दिन जेल में रखेंगे? तो रहने का भी नहीं कोई होगा ये तेरा माइंड सेट है कि बेइज्जती होगी और जिसकी आदत है तो कांड कर सकता है ना। फिर तो यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई। समानता क्या है? हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अन्याय आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? तो इन सवालों को समझने और सुलझाने के लिए के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसी अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सके। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की जरूरत नहीं है। असमानता महत्वपूर्ण क्यों है?
समानता, इक्वलिटी। समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समिष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। मतलब समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित करता है और निर्देशित करता है, बताता है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों, मतलब जो समानता की जो बात है ना, वो सभी आस्थाओं और धर्मों में समिष्ट है, इक्वल है। तो हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। मतलब जो हम हर धर्म है ना, ईश्वर की रचना के रूप में, कि मतलब तुम्हारा कौन सा धर्म है, कौन से तुम कौन से ईश्वर को मानते हो, वही धर्म है। समझ में आ गया? अगर वो है हाँ, ईश्वर से पता चलता तुम किस ईश्वर को। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, मतलब जो लोगों के जो रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। मतलब इन सब में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण, मतलब जो इक्वल जो लोग हैं के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य, सभी को सम्मान पाने का वो मिलना चाहिए अधिकार। साझी मानवता की ये धारणा ही सार्वभौम मानवाधिकार है। सार्वभौम मानवाधिकार है, मतलब साझी सबकी साझी अवधारणा, मतलब हम सभी की एक ही अवधारणा होनी चाहिए। तो साझी मानवता की ये अवधारणा ही सार्वभौम मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध, मानवता के प्रति जो अपराध होता है ना, जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजस्था लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेष अधिकार की असमानता कायम रखती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुट लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मतलब बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो सोशल जो है संस्थाएं हमारी, और राजस्था के लोगों में पद, लोगों के जो पद, जो उनके पोस्ट, धन, हैसियत या विशेष अधिकार, जैसे हमें मिली हुई होती है कि असमानता कायम रखती है। ऑफ कोर्स ये असमानता चलाती है, तेरी पोस्ट ऊपर है, उसकी पोस्ट नीचे है, और तेरी हैसियत अच्छी उसकी नहीं है, तुझे विशेष अधिकार मिला उसको नहीं मिला, फिर वो चीज तो दैट इज द आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता, मतलब जो भी जितने भी मनुष्य हैं सबकी समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया।
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति, जो 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, भू समानती अभिजन वर्ग, जो अभिजन जो हाई के वर्ग लोग थे वो भू समानती जो बहुत ज्यादा होती है, और राजशाही के खिलाफ विद्रोह, उनके खिलाफ जो लड़ाई हुई के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। उस टाइम इन सब का नारा था। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी, और यह लगातार उन संघर्ष समूहों द्वारा उठाई जा रही थी, जो संघर्ष कर रहा था ना उनके द्वारा उठाई, जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया, जैसे कि महिलाएं या दलित, महिलाओं और दलित को किनारे कर देते हैं ना, किनारे इन द सेंस व्हाट, साइड इन द सेंस व्हाट, ये नहीं है कि वैसे खुद वर्किंग कि उनको उठने नहीं, ठीक है, दलित और महिलाएं एक ही उसमें आते हैं, दलित तुम भी दलित ही हो, तुम भी महिला ही हो, और महिलाएं कौन, उनके कास्ट की महिलाएं, और हमारे तो है ही नहीं, तो इनको क्या कर देते हैं ये अपर कास्ट के मर्द लोग, हमेशा ये कहीं पे भी मैंने तो मैं तो पढ़ती जाती तो मुझे पता है कि जो महिला और जो दलित है इन दोनों हमेशा हर चीज में नीचे गिराया, दलित में तो फिर हमारे तो फिर ये हो कोई भी सुन वहाँ औरत का वो नहीं है, वहाँ सब ये चीज समझ में आया। उनकी जो औरतें होती है वो जो दलित होते हैं तभी तो वो लोग अपने घर की औरत को बाहर नहीं भेजते, और हम है क्या बाहर जाएगी तो और उनकी अब वो गलत होती है सोच, और हमारे यहाँ तो देख, तभी तो हमेशा कहते हैं दलितों को जो अपने जो पास वाले को कमाने के लिए ये कारण समझ में आया। लेकिन ये सोच सिर्फ उन लोगों की होती है जो ज़्यादा ऊंचा उठ चुका होता है, इस रोड पे गुरुद्वारा वाले रोड पे कोई है इसकी दुकान कोई या फिर कोई भी दलित चमार मतलब कोई सा भी दलित है कोई पता नहीं मुझे सबका नाम पता है, तो वहाँ से सारे बन ऐसे जो दलित उनकी दुकानें छीन ली गई है। जब कब छीन ली गई थी पता है? वो हुई थी 1984 में, जब मेरे पापा की शादी हुई थी 1984 में। 1984 ज़्यादा दूर ना, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी उस उम्र के लोगों की शादी हुई है सच में। जब वाला ही उसका मेरे पापा ने खुद देखा नहीं कितने सरदारों ने बचाया था, कैसे बचाया था पता है? कैसे बचाया था मेरे पापा ने? क्योंकि जिसकी पहले दाढ़ी होती थी ना
दाढ़ी बन गई। अल्लाह हमारी लड़की लड़की बता रही है। उस तो मेरे वहाँ पे पता नहीं कितने लोगों को बचाया था, कैसे बचाया था। दाढ़ी काट के। नहीं, हाँ कैसे, मेरे वहाँ पे पैसे कॉलेज में जॉब करते थे, काम करते थे, तो अब सब काम ही काम तो सब एक साथ करते हैं, तो उसी उसमें वो काम करते थे, 2-3 सब बाहर काम करते थे। तो उस टाइम लड़ाई हो गई थी, अभी इंदिरा गांधी को जो मारा था ना, सब आने वाला था। गोली मारते हैं। तो इस वजह से जितने भी सरदार थे ना, सबको मार पाते। तब जाके इन्होंने क्या किया था, जो ये था ना, डिफेंस कॉलोनी में एक नाई था, मेरे पापा ने तो सरदार को छुपा छुपा के वहाँ पे लेके गए थे, दाढ़ी कटवाई थी, बाल कटवाई थी, और बस तो गए ना। हाँ वो तो दोबारा आ जाएगी दाढ़ी। आने जाएगी वो, खैर इनका होता है कि पगड़ी पहनते हैं ना वो, तो बाल तो आ जाएंगे। अच्छे इतने लंबे लंबे बाल होते हैं ना, लड़कियों लड़कों की तरह। पगड़ी पहनते हैं ना, तो फिर वो करवा दी थी, फिर बन जा, फिर तब जाके बचाते तो यार हेल्प है, इंसानियत पहले होती है, ह्यूमैनिटी पहले होती है, उसमें क्या देखना। ह्यूमैनिटी अगर तेरे सामने आ गए, तेरे आगे कोई गिड़गिड़ा रहा तो तू क्या करेगा, नाक मार देगा उसे। यार तू अपने ऊपर ये चीज सोचना कि तेरे साथ ये सिचुएशन है तो तू क्या करता। हमेशा ह्यूमैनिटी बिफोर द एनीथिंग, कुछ भी चीज से पहले, चाहे वो इंसान, चाहे तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास इतना तो पानी भी है ना थोड़ा सा, अगर वो इंसान, तुम्हें पता है कि पानी मेरे लिए बहुत कीमती है, आगे नहीं मिलेगा तो तुम्हें उसको पिलाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये जैसे राजशाही के खिलाफ विद्रोह, जो राजा पहले जैसे राजा और राजा जो लोग होते थे वो करते थे अपने चलाते थे, तो उसके खिलाफ विद्रोह होते, लड़ाइयाँ होती थी, तब जाके तो ये आया। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा था। फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा था स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता। ठीक है, तो समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान में उठी थी। मतलब ये 20वीं शताब्दी में अफ्रीका में भी उठी थी समानता के लिए, इक्वालिटी, क्योंकि वहाँ पे सारे कार्यक्रम भेदभाव होता था। हाँ, तो वहाँ पे भी उठी थी, तो ये लगातार संघर्ष, तो वहाँ पे ना छोटी मोटी लड़ाइयाँ इस दौर पे होती रहती, जैसे अभी भी लॉ तो है बट लड़ाइयाँ स्टिल होती है, काले गोरे हैं, ऊंची है नीची है, कास्ट का ये वो, तो इन सब चीज़ों में जो महसूस करते हैं ना, उन्हें समाज में किनारे कर दिया जाता है। अब देखो, जिसके साथ हो रहा है वो तो महसूस ही करेगा ना, तो उनको क्या कर दिया जाता है समाज से साइड। तो जैसे कि महिलाएं या दलित, तो असमानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है। मतलब आज थोड़ी सी समानता है लोगों में, बट पहले ये बिल्कुल नहीं था, जिसे अनेक देशों, जो अनपढ़ लोग हैं ना, उनमें आज भी नहीं है समानता, क्योंकि ना वो बेसिकली ये सोचते हैं ये है, ये है, वो ये नहीं देखते कि ह्यूमन क्या है। ह्यूमन प्रॉब्लम किससे होनी चाहिए हमें, ह्यूमन से। प्रॉब्लम हमें कास्ट से या रिलीजन से या इन सब से नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम हमें किससे होनी चाहिए, ह्यूमन से। जब वो तुम्हारे, हाँ, जब वो तुम्हें ट्रिगर करेगा तो तुम भी फिर करेंगे, छोड़ोगे, तुम थोड़ा छोड़ दोगे, तो लोग फिर इसको गलत वे में, दैट इज टोटली देयर जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। अब जो दूसरे जो देश हैं उनके संविधानों में भी ये सारी चीजें आ गई हैं, आ गई है नहीं आ गई है।
डेमोक्रेसी एंड ऑल काम नहीं करेगा अपना। तो फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। इतने लॉज बना दिए, इतने कानून निकाल दिए, इतनी चीजें कर दी गवर्नमेंट में, लेकिन आफ्टर दैट उनके माइंड में क्यों नहीं स्टक आउट होता कि वी ऑल आर इक्वल। मुझे तो समझ में नहीं आती। ये ना फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, आने नहीं पाते, क्योंकि अगर ये नहीं होगे ना तो तुम कभी भी चुनाव नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स ने मिलाया हुआ ज़्यादातर। क्योंकि अगर पता क्या करते हैं ना, जब वो होता है ना इलेक्शन होते हैं वो टीम बांट देते हैं। इस एरिया में ना ये समाज के लोग रहते, तो इसका हेड ये है, ये वोट यहाँ से आने चाहिए। इस समाज में ये लोग रहते हैं, यहाँ से वोट आने चाहिए। ऐसे ऐसे बात करते हैं एरिया वाइज, ये गलत चीज़ करते हैं। और पता नहीं मैंने कहाँ पे दिल्ली में ये बात न्यूज़ पढ़ी थी तो रिसेंटली कि जैसे हमारे यहाँ तो पूरी बस्ती है हमारे समाज की, ठीक है, लेकिन क्या हुआ था एक बार मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि वहाँ पे ना एरिया वाइज जैसे वेलकम नहीं है, वेलकम जगह सीलापुर के पास, वो जो वेलकम है ना वो इसकी है जो वहाँ से नहीं आए थे रिफ्यूजीज, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी, रिफ्यूजीज नहीं आए थे क्या, हमारे इंडियंस नहीं आए थे वहाँ से पाकिस्तान से, तो वो सब वहाँ पे रहते हैं, तो वो एक ही उसके आए थे, तो वहाँ रहते हैं, ठीक है, सीलमपुर इधर वेलकम में उनके अलग से बनाया गया था एरिया। ऐसे ही यहाँ से वो लोग गए थे ना जो, तो वो आके उन घरों में रहते हैं, लाजपत नगर है ना हमारा, उनका ही है, वो पूरा खाली हुआ था, तो वो आकर उसी घरों में रहने लग गए। अभी भी वो घर ऐसी ऐसी है, तो मैं सोचा वहाँ पे घर रिसर्च करने के लिए यूट्यूब वगैरह पे नहीं देखता होगा, तो ऐसी की ऐसी कुछ घर नहीं बन गए। तो वहाँ पे एरिया वाइज लोग जैसे हिंदू आए, पंजाबी सारे मुसलमान तो आए थे, जो नहीं गए नहीं, वो तो जिनको नहीं जाना था वो यही रुक गए थे, और जिनको जाना था वो चले गए। और जो हिंदू आए थे, हिंदू ही आए थे, पंजाबी तो हिंदू ही आए थे, कुछ नहीं आया, तो वो हिंदू थे तभी तो। फिर भी समाज में हमारे चारों समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियों, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा भी विहीन स्कूल भोजन की बर्बादी के साथ साथ ऊपर ही देख सकते हैं। मतलब किसी स्कूलों में आजकल प्रॉपर पेयजल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, इवन जो मिड डे मील है वो नहीं मिलता है, लेकिन और उसके लिए सारी सुविधाएं हैं। तो ये भी एक असमानता ही है, ठीक है, इस वे में भी असमानता बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे एरिया में असमानता बता दो कैसे होती है। असमानता लोगों के बीच में वो नहीं है, जैसे किसी को नहीं ज़्यादा कुछ बंद कर गया, ये भी एक असमानता है। नोएडा में ना अभी रिसेंटली एक वो बनाया है एरिया, ठीक है, उसमें सारे घर एक इक्वल है। अगर जिस बंदे ने एक घर भी एक्स्ट्रा बना दिया ना फ्लोर, वो बंदा का पूरा घर वो कर देगा। ये असमानता है उसमें आता है, क्योंकि फिर पता क्या इनका ऊपर बन गया, घर नीचे बन गया, तो ये इससे झगड़ा करेंगे, ऐसा होता है। ये भी लड़ाई होती है। तो कानून जो वादा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है, उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है।
नीचे विशेष विश्व हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये देख ले, इन पर गहरी नजर डालो भाई, इस पर अच्छे से पढ़ो। देख, बिजली के कनेक्शन, मकान में सरकारी मोटर कनेक्शन, मकान में स्नान घर, टेलीविजन, ये भी एक असमानता ना वो है, असमानता का एक है। बिजली का कनेक्शन, मकान में सरकारी नल का कनेक्शन, मकान में स्नान घर, टेलीविजन, स्कूटर, मोटरपैड, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन, कितने लोगों के पास क्या क्या होता है, किसके पास नहीं होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हाँ भाई तुम्हें बताओ, फर्स्ट वाले में थ्योरम लग रही है, जो मैं थ्योरम देगी भाई नहीं वाली 10.13 recall that two circles are congruent, ठीक है, if they have same radii, उनकी radii क्या है, same, prove that equal chord, और उनकी जो chord है वो क्या है, equal, prove करना है of congruent circle subtend equal angle at their side, ये थोड़ा ना है, ये थ्योरम फर्स्ट हुई तो जॉर्ज सर इक्वल कर लिए। तो जैसे थ्योरम आ जाती है तो ऐसे क्वेश्चन कर लो, यही होता है क्वेश्चन, थ्योरम के क्वेश्चन मिलके भी आते हैं, क्वेश्चन की थ्योरम मिलके भी आते हैं, समझ में आया? काम कर अपना, नाम भी यही रखना, ठीक है, मेरी सेरी जैसे मैंने लिखा निफ्टी कंफ्यूज रहते थे हमने उस दिन, वैसे कर दिया था। ये छीलने देते हो क्या नहीं? चाट पे यहीं करते हैं। वो होना है क्या? वो करती है ये, अरे आप हाथ से करके कर सबसे ज्यादा वही करती है, यार मैंने इतना सारा उससे कुछ भी नहीं है, इससे सारा था, इसमें फिगर जो लेंगे किस है तो ये फिगर, ये इसकी जो अरे ये वो वाली लगेगी ना, तू कहाँ जा रहा है, ये लगेगी, मिल पढ़ने नहीं आ रहा है, ये वाली क्या, ये तो फिगर वो रही ना, तो ये फिगर नहीं दिख रही है, ये किसकी फिगर है, ये दूसरे की है, 10.12, 10.13, 10.13 सेकंड क्वेश्चन की फिगर चाहिए, फर्स्ट पढ़ाया मैंने अभी, ये फर्स्ट तो हो गया, तो फिर कौन सा, ये सेकंड, ये नहीं पहले तो ये था, सेकंड बताना पड़ेगा। प्रूव दैट इफ चॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, अगर जो प्रूव करना है, जो चॉर्ड होती है ना वो कॉन्ग्रुएंट, उसको प्रूव करना है, चॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, किसको सबटेंड कर रहे हो, इक्वल एंगल, ये सेंटर इक्वल बता रहा है भाई, एंगल नहीं बता रहा है, equal angle at their center, then the chord are equal, तो chord क्या होगी, equal, ये प्रूफ करना है,
यही है। इसी का नाम है। ये पीछे भी रखा है। हम सर्कल का देखने का तो बस इक्वल एंगल तो ये बन रहे हैं ना, इक्वल एंगल तो ये बन रहे हैं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सेकंड का देखा था नहीं They use SAS axioms of congruence to show the congruence of the two angles. Congruence of the two angles to show congruence. इसको प्रूफ करना है। समझ आया? तो ये है ना congruence वाला। SAS होना चाहिए axioms of congruence to show the congruence of the two angles. SAS करना है, ये ट्रिपल एस है। तीन सर्कल वाली संगीत है इसमें जो मैंने सोचा दो नहीं समझ ये ये वाली ना। हाँ टोटल ये इसमें ये सारी चीज और क्या ये रट में कैसा मतलब बना फिर फिगर तो दे बनाई जाएगी नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चन देंगे ये। तो बनानी पड़ेगी फिगर ये देंगे बस। थ्योरम यही तो होती है। ये पूरा लिखना पड़ेगा ना लिख देंगे ऐसे हल्के में देना इसको। हमने एक थ्योरम 50 बार कर ये याद कर लेना हल्के में मतलब सर्कल में क्वाड्रिलेटरल आ गया। इसमें क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। कितना बड़ा सर्कल है? 10.5। This path क्या होता है? This path Which one was that? इसमें लिखा है This one. कौन सी लाइन में है भाई? तीसरा है। खनीज होता है वैसे तो, लेकिन कहाँ है इस बात? देखो ये ना खनीज होता है, खनीज, खनिज मिनरल, मिनरल होता है क्या होता है? इस्पात मिनरल। हाँ मिनरल तीन सारी चीज़ आती है ना। नहीं ये वाला इस्पात मिनरल होता है। 14 दो कागज से कपड़ा बोल करता है। घर का आपने कहा prove that your
chord or congruent, जो chord है वो congruent circle subtend equal angles, जो angles है ना वो क्या होने चाहिए उसके equal at the center, उसके center से, ये वाला ठीक है। ये नहीं लगा, मैं तो ये लगाया। ये तो कर सेंटर से इक्वल होंगे ना, इक्वल एंगल एट द सेंटर, देन द चॉर्ड आर इक्वल, तब जाके उसकी चॉर्ड क्या होगी इक्वल। ये प्रूफ तो मैं सोच रही थी कि ये वैसे फिगर करना है, मेरे को तो यही लग रहा है सेंटर से इक्वल एंगल बनता है, चॉर्ड बन रही तो फिर अपने हिसाब से बना ले, बनेगा तो सेंटर से इक्वल एंगल ही होंगे। देख ले चाहे क्वेश्चन ही पढ़ ले तू। प्रूव दैट इफ अ चॉर्ड ऑफ कॉन्वेक्स सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स है एट देयर सेंटर, देन द चॉर्ड आर इक्वल। ये प्रूफ करना है तुम्हें। जो सर्कल में जो सेंटर से जो उसके एंगल्स है वो क्या होंगे इक्वल्स, और उसकी तब जाके उसके चॉर्ड्स क्या होंगी इक्वल। You will do this. अपने माइंड से बना ले फिगर। ज्योग्राफी नाम है उसका पॉलिटिकल। The air at the intertropical convergence, जो एयर है ना वो कहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो मतलब ITC राइजेस, वहाँ पे क्या हो जाती है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई इंसोलेशन। इसका जो इंसोलेशन क्यों हो जाती है राइज, क्योंकि जो उसका इंसोलेशन है वो क्या हो जाता है एंड लो प्रेशर इज क्रिएटेड, और फिर वहाँ पे तो द वाइंड फ्रॉम द ट्रॉपिक, जो वाइंड है वो जो ट्रॉपिक कन्वर्ज है ना वहाँ से एट दिस लो प्रेशर जोन, और जो ये जो लो प्रेशर जोन है यहाँ से कन्वर्ज एयर राइज। तो कन्वर्ज एयर क्या होती है along with the convective cell के साथ it reaches the top of the troposphere, और ये कहाँ पे पहुँच जाती है ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे up to an altitude of 14 किलोमीटर। और जो एल्टीट्यूड है ना उससे कितने ऊपर होती है ये एंड मूव टूवर्ड्स द पोल, और वो कहाँ की साइड मूव करती है कौन से पोल की साइड नॉर्थ पोल की साइड। तो दिस कॉज अक्यूमुलेशन ऑफ एयर, ये जो होता है ये किसकी वजह से कारण होता है अक्यूमुलेशन ऑफ एयर 13 डिग्री नॉर्थ। जो उसका जो एयर का जो अक्यूमुलेशन होता है वो कितना होता है एंड साउथ में पार्ट ऑफ द अक्यूमुलेटेड एयर सिंक, जो अक्यूमुलेटेड एयर का जो पार्ट है ना वो सिंक होता है नीचे डूबता है, ठीक है, टू द ग्राउंड एंड फॉर्म अ सब ट्रॉपिकल हाई। कहाँ पे नीचे डूबता है वो सब ट्रॉपिकल। अनदर रीजन फॉर सिंकिंग, दूसरा कारण क्या है सिंकिंग का डूबने का इज द कूलिंग ऑफ एयर। हवा क्या होती है when it reaches 13 डिग्री नॉर्थ, जब वो 13 डिग्री नॉर्थ पर एंड साउथ एल्टीट्यूड डाउन बिलो नियर द लैंड, और पास के नीचे हो जाती है पास में सरफेस एयर फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर, और जो उसका एयर फ्लो होता है ना सरफेस का वो इक्वेटर एज द ईस्टर्न लाइन के बिल्कुल पास में ही होता है। मतलब जिसको फ्लो होता है ना बेसिकली हवा का इक्वेटर एयर फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ होता है एज द ईस्टर्न लाइन, ईस्ट की साइड इक्वेटर में बट ईस्ट की साइड उसका फ्लो ठीक है। Eastern lie from either side of the equator converge in intertropical convergence show such a circulation from the surface upward, जो उसका circulation होता है ये क्या होता है surface से upward और downward। Reservoirs are called
इसको क्या कहते हैं? सेल। Such a cell in the tropic is called Hadley cell. जो ट्रॉपिक में सेल होता है इसको क्या कहते हैं? हैडली सेल। इन द मिडल लैटिट्यूड, इसमें होता है ये मिडिल लैटिट्यूड में द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग, जो उसका सर्कुलेशन होता है ये क्या करता है? सिंकिंग। सिंक कोल्ड एयर में दैट कम फ्रॉम द पोल एंड द राइजिंग वार्म एयर, और ये कहाँ से आता है? वो है पोल से, कम फ्रॉम द पोल एंड द राइजिंग वार्म एयर। पोल से आता है वो उसका जो जो एयर होती है वो क्या हो जाती है? दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई, और तब ये किसकी साइड बहता है? सब ट्रॉपिकल की साइड। एट द सरफेस दीज वाइंड, तब जो ये वाइंड होती है सरफेस पे इसको क्या कहते हैं? वेस्टर्न। ये सब वेस्ट की साइड बहती है। एंड द सेल इज नोन एज द फेरल सेल, और तब इस सेल को क्या कहते हैं? ईस्ट की साइड बहता है तो हैडली सेल, वेस्ट की साइड बहता है तो फेरल सेल। जब ट्रॉपिक की साइड फैलता नहीं, जब ईस्ट की साइड बहता है ना, तब इसे कहते हैं विज़र्वर्स। जब ट्रॉपिक की साइड बहता है तो उसको कहते हैं हैडली सेल। जब वेस्ट की साइड बहता है तो फेरल सेल। एट पोलर लैटिट्यूड, जो पोलर का जो लैटिट्यूड होता है ना, द कोल्ड डेंस, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा डेंस एयर सबसाइड्स नियर द पोल, किसके पास होता है? पोल के। एंड ब्लो टूवर्ड्स मिडल, और किसकी साइड बहता है वो? मिडिल की साइड। मिडल लैटिट्यूड की साइड। एज द पोलर ईस्टर लाई, तो द सेल कॉल्ड द पोलर सेल। तो जब पोलर लैटिट्यूड और कोल्ड एरिया, पोलर लैटिट्यूड द कोल्ड डेंस एयर, जो उसकी जो ठंडी हवा होती है, एयर सबसाइड नियर द पोल्स, वो किसके पास में होती है? पोल। एंड ब्लो टूवर्ड्स मिडल लैटिट्यूड, और किसकी साइड बहती है? मिडिल लैटिट्यूड। एज द पोलर ईस्टर्न, तब इसको क्या कहते हैं? पोलर ईस्टर्न। दिस सेल कॉल्ड द पोलर सेल, इस सेल को क्या कहते हैं? पोलर सेल। These three cells set the pattern, ये तीन सेल ने पैटर्न सेट किया हुआ है for the general circulation of the atmosphere के। तो the transfer of heat, जो heat का जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का from lower latitude to higher, maintain the general circulation, और ये general circulation को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखते हैं। क्या हो रहा है? The general circulation of the atmosphere, जो general circulation होता है atmosphere का also affect the ocean, ये किस पे affect करता है? ओशन पे। The large scale wind, जो बहुत ज़्यादा जो wind है of the atmosphere की initiate large and slow moving current, ये शुरू करती है बहुत ज़्यादा उसमें लार्ज उसमें इनिशिएट में शुरू करती है, लार्ज इसमें शुरू करती है एरिया में, एंड स्लो मूविंग, धीरे धीरे मूव करती है। करंट ऑफ द ओशन, ओशन करंट। ओशन के साथ। तो ओशन इन टर्न प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी, तब ओशन क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड वाटर वेपर इनटू द एयर, वाटर क्या? वेपर कर देगा। These interaction take place rather slowly over a large part of the ocean, ये धीरे धीरे होता है लेकिन ये पूरे ओशन में एक साथ होता है, ठीक है? सीजनल वाइंड, भाई क्या है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कुछ? करता भी नहीं अपना। The pattern of wind circulation is modified in different season due to the shifting of region शिफ्टिंग होते हैं ना,
ऑफ अ मैक्सिमम हीटिंग, ज़्यादा हीटिंग होती है प्रेशर और वाइन बैरल्स में। द मोस्ट प्रोनाउंस इफेक्ट ऑफ सच अ शिफ्ट इज नोटिस इन द मॉनसून। सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग कब होती है? स्पेशली ओवर साउथ ईस्ट एशिया। तो यू वुड बी स्टडिंग द डिटेल, तुम डिटेल में पढ़ोगे और मानसून के बारे में इन द बुक इंडिया। तो फिजिकल इन्वायरमेंट, द अदर लोकल डेविएशन फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन सिस्टम आर एज फॉलो। तो लोकल वाइंड जो होती है, डिफरेंस इन द हीटिंग, जो हीटिंग में जो डिफरेंस आता है, कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, उसका जो अर्थ सरफेस क्या हो जाता है एकदम, एंड द साइकिल, और जो उसका साइकिल होता है ना, दोज डेवलप डेली और एनुअली, ये डेली और हर साल डेवलप होता है। कैन क्रिएट सर्वल कॉमन, तब जाके ये काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट, लोकल और रीजनल वाइंड में। तो लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड और जो सी ब्रीजेज होते हैं, द एंड एज एक्सप्लेन अर्लियर, जो हमने पहले बताया था, द लैंड एंड सी ऑब्जर्व, जो लैंड और जो सी है ना, ये ऑब्जर्व करता है, ट्रांसफर करता है हीट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से। टर्निंग अ डे, दिन में द लैंड हीट अप फास्टर, गर्म जल्दी जाती है, एंड बिकम वार्मर देन द सी, लेकिन सी से ज़्यादा गर्म होती है। सी से ज़्यादा गर्म होती है लैंड, पानी से ज़्यादा गर्म नहीं होती लैंड। पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, लैंड से ठंडी नहीं होती। हाँ, therefore over the land, तो जो पानी होता है वो तो गर्म होकर बाहर से लेके जाता है ना, लेकिन लैंड थोड़ी ना होगी, वो तो हीट ही रहेगी, हीट ही रहेगी ना, लैंड ज़्यादा गर्म हो जाती है देन द सी। ठीक है, तो therefore इसीलिए over the land the air rises, तो इसलिए लैंड पे क्या होती है, एयर ज़्यादा राइज करती है, गिविंग राइज टू लो प्रेशर, तब ये राइज करती है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो वेयर इज द सी इज रिलेटिवली कूल, जब सी जब कूल होती है एंड द प्रेशर ओवर द सी इज रिलेटिवली हाई, तो प्रेशर क्या होता है इसका, हाँ, दस प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड, जब जो प्रेशर होता है ना, वो सी से क्या करता है, ग्रेडियंट करता है सी से लैंड की तरफ, इज क्रिएट एंड द वाइंड ब्लो फ्रॉम द सी, जो वाइंड ब्लो करती है कहाँ से ब्लो करती है, सी से टू द लैंड, एज द सी ब्रीज, तब सी उसको कहते हैं सी ब्रीज। द लैंड इन द नाइट, नाइट में क्या होता है, जो रिवर्सल ऑफ कंडीशन होती है ना, द लैंड लूजेस हीट, तो लैंड क्या लूज करता है, फास्टर, एंड इज कोल्डर देन द सी, और सी से क्या होता है, ठंडा। द प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम द लैंड, जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, लैंड से सी का बहुत ज़्यादा होता है, एंड इनहेंस लैंड ब्रीज रिजल्ट, तब जाके लैंड ब्रीज रिजल्ट सामने आता है। माउंटेन एंड वैली वाइंड, ये हमारा बंदा जाता रहता है, हमारे पागल हो जाती है, ये सोचते थे इससे क्वेश्चन ना आए, समझ लेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आपका भी ज्योग्राफी और मेरा तीनों सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिकल एजुकेशन, सही है। एक फिजिकल एजुकेशन के लिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, वालों को रखनी चाहिए ना, नहीं तीन अभी इसमें क्या है, आईएएस के सब्जेक्ट, तीनों ही नहीं, और जिसके पास ज्योग्राफी नहीं है तो वो क्या करेगा, एंड वनडे सब्जेक्ट तो नहीं है ना, ये लेने बाकी तीनों ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश तो वोकेशनल वाला आईएएस नहीं कर सकता ना, पागल है, वहाँ पे थोड़ा होता है, नहीं कर सकता ना, मैं कल पढ़ रही थी, सिर्फ बी और सी सेक्शन वाले कर सकते हैं, कल पढ़ रही एक और विदाउट थी इसके बारे में, तो कल पता नहीं कुछ पढ़ रही थी, एक चैप्टर तब मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट्स देखे थे, जो बेसिकली जो खुद यूपीएससी जो चाहिए होते हैं ना, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ कुछ लोग मैथ्स भी देते हैं, फर्स्ट थी मॉडल आर्ट्स में
मेरे को मैथ्स मिल रही थी कॉलेज में, मैंने तो नहीं ली। अभी मिलती थी क्या मतलब आर्ट्स में? आर्ट्स में हाँ एक सब्जेक्ट मिलता है। मैथ्स मिल रही थी, बिजनेस और वो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लेता डफर है ये। इकोनॉमिक्स सही है। इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट है फॉर द यूपीएससी। स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स और ये दो बुक है मेरे पास पड़ी हुई इकोनॉमिक्स। नीचे लिखनी है नहीं जी और क्या भाई मैं पढ़ी हुई तो खरीदी थी मैंने। करिए क्या आपने इको तो नहीं थी आपके? इको नहीं थी लेकिन मेरे को तो पढ़ ली थी ना। अच्छा इसके लिए फिर मैंने यूट्यूब की हेल्प से पढ़ी थी। तो ये है कि देख फिजिकल एजुकेशन ले इको दे देती हूँ मेरे सारे मेन सब्जेक्ट है, लेकिन कहते हैं ना एक एडिशनल चाहिए होता सब्जेक्ट। ये सारे स्कूलों में यही होता है, तेरे को ना कुछ करनी होगी, चाहे तू साइंस में ले चाहे किसी में ले। जो नहीं होती माइक्रोबायोलॉजी, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है। कौन सा? माइक्रोबायोलॉजी आर्ट्स का सब्जेक्ट है साइंस में होगा लेकिन आर्ट्स का सब्जेक्ट है। जैसे तुम फिजिकल एजुकेशन लिए, फिजिकल एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है? आर्ट्स साइंस का साइंस का क्या फिजिकल पूरा बात हो रही है ना। साइंस के बहुत चीज़ ऐसी साइंस की एनाटॉमी, जब मैं पढ़ रही थी पहले अब तो किसी किसी स्कूल में ये होता है कि वो नहीं देंगे तुझे, वो दे देंगे माइक्रोबायोलॉजी, ऐसा होता है। समझ में आ गया? मार्च में मतलब चालू है फिजिकल और होम साइंस में होम साइंस में होता है। होम साइंस में खाना वाना ऐसा हमारी होम साइंस की लड़का लेते हैं दोनों थी आपकी, फिजिकल और होम साइंस? 6 सब्जेक्ट हैं, 6 नहीं में थे 3 सात हो गए ना 7 हो गए। और तीन वो 7 तीन में सब्जेक्ट थे। सात ये सही है सारे ले लेते हैं अभी रुक जा मैं देखती हूँ, या मेरा फोन तो मार रहा है। हमारा मार्कशीट में देखती हूँ, बंद करा दो ना मार्कशीट में देखती हूँ, बंद कर दो। मार्कशीट में देखती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है। लेकिन होम साइंस का हमने वो तो बनाया था।